हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 26% डाउन है। आज इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है, इसमें 6% के अप दिखाई दिया है। तो आने वाले समय में क्या एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसके पैटर्न चेंज होने वाला है, यानी इसका ट्रेंड चेंज होने वाला है। ब्रेकआउट के नजदीक है। अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें कहां कहां अपने को रेजिस्टेंस मिलेंगे, और 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो क्या इसमें एक इतनी कैपेसिटी है कि 2-3 गुना अपने को वेल्थ को क्रिएट करके दे सकता है। तो इन सभी सवालों का जवाब अपन टेक्निकल चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, एक मल्टीबैगर मुथूट फाइनेंस के बारे में, एफएल इंडिया के बारे में और एक पोशाक लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, इसमें चार्ट को अप्रोच देने का तरीका अपन डिस्कस करेंगे, किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप अपन चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, देखिए दोस्तों, ट्रेंड का पता होना चाहिए। कोई भी स्टॉक होता है, जिस तरह से एक अपने जिस स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है इसके बारे में देखिए, कि जिस तरह से इसमें अपने जैसे अपने अच्छे दिन आते हैं, मतलब अपने को जैसे कोई भी एग्जाम देता है या किसी तरह से कोई भी काम करता है तो एक अच्छा दिन चलता रहता है, तो उसमें बाद में कंटिन्यू आपको खुशखबरी मिलती रहती है। अगर आपने देखा होगा, कभी कभार होता है कि खराब दिन चलते हैं तो बाद में अपने नेगेटिव चीजें आती रहती है। तो उसी तरह से स्टॉक का भी होता है कि इस तरह से एक बार डाउन ट्रेंड चलता है तो वो डाउन ट्रेंड चलता ही रहता है। फिर बाद में कहाँ सपोर्ट मिलेगा वो अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ से रिवर्स हो सकता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। दोस्तों, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए इसमें अप ट्रेंड था। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कोई भी स्टॉक अगर आप हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से चलता है तो आपको अच्छी यात्रा, मतलब अच्छा रिटर्न देगा। और अगर कोई 90 डिग्री या इस हिसाब से चलता है तो वो उसमें ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगा। अब इस स्टॉक में देख लीजिए किस तरह से इसने स्टॉक में मार्केट में लिस्टेड हुआ था लगभग अप्रैल 21 में, और फिर देखिए किस तरह से गया था। और उसके बाद में ये देख लीजिए, तो ये, और इसके बाद में देखो ये डाउन ट्रेंड धीरे धीरे जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड लंबे दिन तक चलेगा। अब अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड ये खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी। अब डाउन ट्रेंड में कहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं, ट्रेंड कब चेंज होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है कि वो देखिए इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। कोई भी स्टॉक इस तरह से जाता है तो ये मान के चलो इस स्टॉक की तरह कि उसमें डाउन ट्रेंड जल्दी आ जाएगा, उस स्टॉक से अपने को बच के रखना। क्योंकि कई स्टॉक होते हैं जिसमें अपर सर्किट लग जाते हैं, लेकिन वो डाउन सर्किट भी लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, तो भी अपने को बाद में अपने को निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो अपने को सेफ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो देखिए अप ट्रेंड को अपन इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 45 डिग्री का एंगल के लिए इसलिए बोलता हूं मैं, क्योंकि यहां पर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा और एक दो साल के लिए आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है, ये मिनिमम मान लिए। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर बाद में बात करें डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, एक टॉप लगा ले और एक बॉटम, और लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरह से चलता है। एक टॉप है एक बॉटम है, इसके नीचे वाला टॉप होगा वो लोअर टॉप होगा। लोअर टॉप ही दिखाई दे रहा है, और लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। तो अगर इस तरह से, अब स्टॉक का क्या होता है, जिस तरह डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में अगर इस स्टॉक को ट्रेंड को चेंज करना होगा, अपने मतलब के बिहेवियर को चेंज करना होगा, अपने को अच्छे दिन लाना होगा। इस इंसान को मान लीजिए, अगर इस स्टॉक को मैं एक इंसान मानता हूं, तो यहां से इसको ब्रेकआउट करना होगा और प्राइस को सस्टेन करना होगा। जो भी यहां पर इस मतलब एक एग्जांपल माना था मैंने, तो ये लोअर टॉप पैटर्न होगा, इसको ब्रेक करेगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड, यहां पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फिर ऊपर की यात्रा करेगा। ये जो लोअर टॉप पैटर्न है हर स्टॉक में आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज देखो इस तरह से एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, उसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना होता, एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। यहां पर आप बाय करो, यहां पर सेल करो। कभी भी अगर एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्टॉक ट्रेड करता है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत ही शानदार रैली देता है। आप ये एग्जांपल देख सकते हो, पॉलीकैप इंडिया स्टॉक के बारे में जाके चार्ट देख ले, डेली टाइम फ्रेम में एक रेक्टेंगल पैटर्न ही बन रहा था। अब बात करते हैं, देखिए इसमें, अब इसमें डाउन ट्रेंड की बात करें तो यहां पर अपने टॉप माना, एक बॉटम माना। इसमें देखिए लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। तो दोस्तों, अभी तक एक बार भी अपने पहले वाली सीढ़ी को,
जिस तरह से अपन छत से नीचे आते हैं और ऊपर की तरफ वापस अपने को जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। उसी तरह से एक बार भी देखो इनकी ये सीढ़ियां हैं, इनकी ये सीढ़ियां, इसको एक बार भी ब्रेक नहीं किया। अब अगर 300 इसकी अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो ये 300 को अगर ब्रेक करेगा तब इसमें इसको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोअर टॉप पैटर्न यहाँ पर इसका बना हुआ है। आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ये जो एक ये देखिए 305 के लगभग है, तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक में चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये अपने को देखो ट्रेंड देख के ही पता चल गया। अब उसके बाद में अलग अलग चीजें होती है, जैसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक किस तरह से, आरएसआई में आप डाइवर्जन देख सकते हो, बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप अंत तक बने रहिए। अब देखिए इसमें अपने को ट्रेंड का पता चल गया, इसका ट्रेंड का पता चल गया, इसको ब्रेक करेगा तब अपन इसमें एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों कोई भी स्टॉक यहाँ पर आया है तो अपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह के होता है, एक बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, एक सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। उसको आप कोई भी स्टॉक यहाँ से टॉप से नीचे की तरफ आया तो कोई ना कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया होगा। यहां से रिवर्स हुआ तो कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया होगा। यहां से कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग, यहां से कोई बाइंग, यहां से सेलिंग, यहां पर कोई बाइंग। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरह। एक और चीज ध्यान रखना, अपने को इन्वेस्टमेंट करना होता है तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसमें वीकली में थोड़ा सी चार्ट दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, तो आपको मैं इसके में बताता हूं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देख लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर टॉप की बात करें तो टॉप में कौन सी, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो टॉप में बनती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो इसमें बियरसी इनगल्पिंग, यहाँ पर बियरसी इनगल्पिंग, यहाँ पर इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अलग अलग उसकी एक्यूरेसी रहती है। इनके बारे में डिस्कस किया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। ध्यान दीजिए, डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन क्या होता है, डार्क क्लाउड नहीं, डार्क क्लाउड क्या है, टॉप में बनती है, ये होता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, बॉटम में बनती है। और बुलिश इनगल्पिंग, जो अपन बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न होता है, उसका मतलब कि बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न का ही पार्ट होता है। बुलिश इनगल्पिंग और पियर्सिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, बुलिश इनगल्पिंग में पूरी की पूरी रेड कैंडल को यहाँ पर कवर कर लेता है, ये ध्यान से समझिए, इस पूरी रेड कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लेता है। और पियर्सिंग पैटर्न में 70-80% कवर करता है। मतलब कि जो सेलर थे उनको पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया, खा लिया, तो बुलिश इनगल्पिंग हो जाती है। और 70-80% खाता था, उसको पियर्सिंग पैटर्न है। ध्यान दीजिए, जो कैंडल होती है उसका अलग अलग एक्यूरेसी होते हैं। जैसे अभी मार्केट चल रहा है तो 279.55 इसकी प्राइस चल रही है। आज एक अच्छा मूवमेंट भी आया है, उसमें आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक अच्छी कैंडल, देखो बहुत ही शानदार एक कैंडल दिखाई दी आज इसमें। इस कैंडल को कौन सा कैंडल बोलते हैं, मारुबुजा कैंडल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में आप धीरे धीरे समझ सकते हो। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखिए यहाँ पर कौन सी कैंडल बनाई, यहाँ पर इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो आप, या इसको ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हो। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इनके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसे अपन देखते हैं आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आरएसआई में अपने को पता चल जाता है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चीज आपको सीखने की चीज ये है कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की तरफ आ रही थी प्राइस, लेकिन आरएसआई में यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक ये कंसोलिडेट है साइडवेज, मतलब कि आरएसआई नीचे आने का नाम नहीं ले रही और प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। मतलब आप ऊपर की तरफ आरएसआई जाना चाहती है और प्राइस नीचे आना चाह रही है, इनमें झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो कौन जीतता है, आरएसआई। मतलब एक लेगिंग इंडिकेटर है, आरएसआई जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये प्राइस एक्शन, प्राइस हमेशा ही भगवान होता है। प्राइस को ये लेगिंग इंडिकेटर है, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको अलर्ट हो जाना है। अब मैं आपको एक, अगर बाइंग की जाए, बाइंग की, अगर मैं बाइंग की बात करूं तो देखो एक ट्रेड लाइन है, इसको ये नीचे की तरफ, यहाँ इस ट्रेड लाइन के पास में कभी और मिलता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक, इससे आपको बाइंग किए जा सकती है यहाँ पर। दूसरा, अभी छोटे देखो डेली टाइम फ्रेम में छोटा सा एक ट्रिंगल पैटर्न बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये देखिए, इस ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, और आज भी एग्जैक्ट आप देख पाओगे तो एग्जैक्ट यही रेजिस्टेंस लिया, मतलब 282 के 83 के लगभग आके फिर नीचे की तरफ है। अब ये ब्रेकआउट किस तरह से करेगा ये देख लीजिए। यहाँ ब्रेकआउट मतलब रेडी है, ब्रेकआउट होने वाला ये मान ली।
अब ब्रेकआउट, रियल में ब्रेकआउट तो लोअर टॉप पैटर्न होगा, यहाँ पर होगा, ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है। किस तरह से होगा? ब्रेकआउट दो तरह से होता है, ये समझ लिए। अगर ये कल या समझ लिए तो यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेकआउट कर दे तो अपने को कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अपने को क्या करना है, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना है, और इस जो ट्रेड लाइन अभी रेजिस्टेंस ले रहा था ये फिर बाद में सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। अलग अलग कैंडल की अलग अलग एक्यूरेसी रहती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट के पास में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बन जाता है, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बन जाता है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार होती है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इस तरह से ब्रेकआउट होगा तो अच्छी रैली आएगी। इसको ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, और फिर यहां से बाइंग कर सकते हो। रियल में ब्रेकआउट देखो ऊपर तक, यहां तक जा सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए वापस आए तो यहां पर आपको ध्यान दे रहे हैं, यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, इसमें बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब बात करते हैं, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करे तो क्या करना चाहिए? ब्रेकआउट नहीं करे तो इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो, इस ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो फिर बाद में एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा, प्राइस वो कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट होगा। जिस तरह से कंसोलिडेट होगा, जिस तरह से आप देख सकते हो कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतनी देर दबाने के बाद में जब भी इसको छोड़ोगे तो एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा। उसी तरह से स्टॉक में भी एक मूवमेंट दिखाई देगा जब इसको, अब इस रेंज में रह सकता है, ये भी ध्यान रखना है, इस रेंज में थोड़े दिन तक रह सकता है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, दोनों तरफ से ब्रेकआउट होता है, उस तरह से आपने को ध्यान रखना है। ये देख लिया। अब बात करते हैं, देखिए ये यहाँ आगे अपने को इसको ब्रेकआउट करता है तो बाद में अपने को कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे। पहले एक बार चीज, ये इस ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न होगा, ब्रेकआउट होगा, दो चीज का ब्रेकआउट होगा। तीसरी चीज आपको मैं बता देता हूँ, 200 मूविंग एवरेज, जिसका बहुत ही शानदार ये काम कर रहा है। अब ये 200 मूविंग एवरेज का अलग अलग होता है दोस्तों। किस तरह से अलग अलग? अगर जिस तरह से इंसान का बिहेवियर अलग रहता है उसी तरह स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। कई स्टॉक होते हैं जो अच्छा तरह से इसको मतलब का रेजिस्टेंस मानते हैं, कई स्टॉक होते हैं जो नहीं मानते, तो उसका क्या कर सकते हैं, तो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। देखो किस तरह से मान रहा है, इस ट्रेड लाइन को यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद में इसको इसे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आ गया। यहाँ प्राइस ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, फिर वापस आ गया। इसको देखिए, कोई भी स्टॉक होता है, ये देखिए मान लीजिए, ये भी अपने को ध्यान, अलग अलग चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए इस कोविड के टाइम के बाद में, मतलब कोविड के टाइम मई 21 में इसने 150 के लगभग था स्टॉक, 150 से ये गया, मतलब कि देख सकते हो आपकी 4 गुना इसको वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो 4 गुना गया कब तक? सितंबर 21। तो अब इसका थोड़ा थोड़ा इसमें मूवमेंट आ सकता है। लगभग 2 साल तो हो चुके हैं, 2 साल जो यहाँ टॉप पे लगे वो फंस गए। अगर फंसे हुए हो तो अब इसमें अपने को मिस नहीं करना है, इतने दिन रह गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसको मिस नहीं करना है। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो अपने ट्रेंगल पैटर्न दिया था, मैं वापस आपको ड्रॉ कर देके दिखा देता हूँ। जो हमने ट्रेंगल पैटर्न बनाया था, देखो ये ट्रेंगल पैटर्न बना, और नीचे की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक सेकंड। ये ट्रेंगल पैटर्न बना, यहां पर फिर बाद में देखो एक लोअर टॉप पैटर्न भी आएगा। कौन सा लोअर टॉप पैटर्न आएगा? ये देखो, मैं इसको अब तीन चीज हो गई दोस्तों। पहला, ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। दूसरा, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट होगा दोस्तों। 200 मूविंग एवरेज के यहाँ रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और इसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी रैली आएगी। इसका ब्रेकआउट के बाद में आपको श्योरिटी क्या मिलेगी? 303 जो भी प्राइस है 305 मान सकते हो। इसको ब्रेकआउट कर दिया तो आप समझ सकते हो कि इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और इसमें अच्छी रैली आ सकती है। इसको अपने को ध्यान रखना। 3 चीजें हो जाती है, एक चीज पे अपने को डिपेंड नहीं रहना है। 2-3 चीजें अगर कंफर्मेशन देती है तो इसको प्राइस एक्शन है, कोई भी इंडिकेटर इसमें अपने नहीं लगाया। ट्रेड लाइन का है, 200 मूविंग एवरेज होता है जो 200 दिनों का, उस तरह से अलग अलग जो भी मूविंग एवरेज लगाते हैं उसका अपने। अब बात करते हैं बाद में रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, मतलब कि 400 के लगभग मान सकते हो। 400 जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपने ध्यान दिया, अपने पहले अभी 200 मूविंग एवरेज ड्रॉ की थी, तो आपको पता होगा 200 मूविंग एवरेज यहाँ आके ऊपर की तरफ 200 को ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं पाया और वापस आया। क्यों? ये देखिए यहां पर इस चीज को आप देखिए, यहां पर पहले एक मेजर सपोर्ट था और ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम पक्का करेगा। इसको ही ब्रेकआउट होगा, यहां से ब्रेकआउट कर दिया तो वापस आने की पॉसिबिलिटी
10 पे या 20% है, फिर ऊपर की तरफ भी निकलेगा। ये दिमाग में आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर बाद में आपको ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ पर आपको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 640 के लगभग। उस रेजिस्टेंस का क्या करना है, अगर यहाँ से एक बार इसको ब्रेकआउट अचानक नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। क्या करना है, यहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर कर दिया तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना है, फिर वापस यहां अगर 1 महीने, लगभग 1 महीने जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है वो यहां पर कंसोलिडेट करनी चाहिए, या ब्रेकआउट के बाद में ये नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट होगा ही नहीं, अचानक तो होने वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा इस ट्रेड लाइन के पास में, और ये अपने को जो नई फ्रेश बाइंग करने चाहते हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई फ्रेश बाइंग कोई भी रेजिस्टेंस पर अपने को नहीं करनी चाहिए। एक बार पुल बैक यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर आ सकता है वापस, जो यहाँ पर 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस मिला था वो सपोर्ट का काम कर सकता है। नीचे आएगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में इस ट्रेड लाइन के पास में आएगा तो यहाँ पर जो प्राइस है 480 के 80 500 मान लीजिए 500 के लगभग आएगा तो फिर से आप एक्युमुलेट कर सकते हो या बाइंग कर सकते हो। लेकिन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने जो अभी, क्यों हम ऐसे वीडियो के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं जो एक अच्छे मूवमेंट में आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकता हो और आपको प्राइस में मतलब बहुत ही सस्ता मिलता हो। अब आपने देखिए अभी तक लगभग 2 साल अगर किसी ने टॉप पे बाय कर लिया तो अभी क्या कोई मतलब नहीं रहा, तो अभी इसमें बाइंग की जा सकती है। इसमें आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। नीचे की तरफ ये लेवल हमने अब यहाँ पर देखो एक चीज और अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ इसने सपोर्ट लिया है, क्यों लिया, ये देखिए सपोर्ट इसलिए लिया है दोस्तों, यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस था और मैं आपको और दिखाऊंगा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वो भी बहुत ही अच्छा टूल है, यहीं सपोर्ट इसका लिया हुआ है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक इसका सपोर्ट लेते हैं, ये देखिए 78% की रिट्रेसमेंट के पास में यहाँ पर रुका हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक 78% के पास अगर यहाँ अगर नीचे आता है और इससे नीचे नहीं जाना, मतलब 225 से नीचे किसी हालत में नहीं जाना चाहिए स्टॉक, अगर जाता है तो फिर इसके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, कहने का साफ मतलब है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यहां पर आता है कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है 225 के लगभग, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी, उससे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि सस्ता मिल जाएगा या एक्युमुलेट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस मॉडल इसका अच्छा है, अपन फ्यूचर ग्रोथ केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है और चार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इस तरह से बाइंग कर सकते हैं और ये इस स्टॉक में इतनी कैपेसिटी है दोस्तों कि 1-2 साल के अंदर ये 1000 के लगभग भी जा सकता है, 1000 के लगभग जा सकता है। 2 साल 2.5 साल जो भी समय लगता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर बाइंग अच्छी लेवल पे की जा सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।